आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क और एमपी सेट समाज कार्य के संबंध में मैं आप लोगों के लिए 1000 प्लस जो प्रश्नों का सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें से कुछ प्रश्न आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये पार्ट 11 है समाज कार्य में, और यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट, एम्स मेडिकल सोशल वर्क और एमपी सेट समाज कार्य में जो है पूछे जा सकते हैं। लगभग यहाँ पर मैंने 180 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं, यानी 180 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं, और ये सभी प्रश्न सामुदायिक विकास से संबंधित है। सामुदायिक विकास से जो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों को अगर आप देखे रहेंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से ही आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी अगर आपको यूजीसी नेट समाज कार्य के बारे में चाहिए, एम्स मेडिकल सोशल वर्क के बारे में अगर आप चाहिए, एमपी सेट जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एमपी सेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है समाज कार्य के संबंध में, अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 8506031308 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम में आप सबसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सामुदायिक विकास का तात्पर्य है क्या ग्रामीण विकास से, ग्रामीण सड़क विकास से, राष्ट्र के चौमुखी विकास से या सांप्रदायिक विकास से? सही जवाब राष्ट्र के चौमुखी विकास से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा पहले प्रश्न का। सामुदायिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित क्या क्या चीज़ें की गई हैं? देखिए, समुदाय भी शामिल किया गया है सामुदायिक विकास के अंतर्गत, विकास को भी शामिल किया गया है और योजनाएं भी शामिल किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वह डी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। प्रश्न कहता है कि कथन में विकास का अर्थ प्रगति है। विकास का अर्थ प्रगति है, ये सत्य बात है, और योजना प्रगति के लिए निर्मित की जाती है। और मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बता रखा है, क्योंकि लगाकर आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। विकास का अर्थ प्रगति है क्योंकि योजना जो है प्रगति के लिए निर्मित की जाती है। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही व्याख्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 में, तो सामुदायिक विकास मूलतः संबंधित है। सामुदायिक विकास जो मूलतः संबंधित है वो ग्रामीण विकास से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारत में सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है। भारत में जो सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है वो पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में सम्मिलित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामुदायिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित क्या चीज़ें हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जीवन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये स्टेटमेंट सत्य है, और ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक और मानवीय संसाधनों के विकास के लिए भी सामुदायिक विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि दूसरा पॉइंट भी सही है और पहला पॉइंट भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के विकास के लिए बात नहीं किया गया है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, सामुदायिक विकास का अर्थ किसी भी समुदाय के कल्याण तथा विकास से संबंधित कार्य से है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली पॉइंट, जो सामुदायिक विकास का अर्थ होता है वो किसी भी समुदाय के कल्याण और विकास से संबंधित कार्य करता है, तो इसलिए ये बात आपके लिए सत्य होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर ये देखिए, एक पॉइंट कारण भी आ रहा है, तो कारण में अगर हम बात करें तो सामुदायिक ग्रामीण, नगरी और जनजाति कैसा भी हो सकता है, और ये भी बात सत्य है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसकी व्याख्या है कि नहीं व्याख्या है। तो जो सामुदायिक विकास का अर्थ है वो किसी भी समुदाय के कल्याण के और विकास से संबंधित है, क्योंकि समुदाय ग्रामीण और नगरी और जनजाति कैसा भी हो सकता है ना, तो उसका विकास भी होगा और उसका कल्याण भी होगा। समुदाय के कल्याण की बात करें या नगरी कल्याण की बात करें, जनजाति कल्याण की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि इसकी व्याख्या भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 8 नंबर का सवाल है। ये कह रहा है कि कार्यक्षेत्र के साथ साथ सामुदायिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र के साथ साथ सामुदायिक संगठन है, तो एक कार्यविधि है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट माना जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में कि पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन का कार्य है। मैं जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आप लोगों को समझाया भी हूँ कि पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन का कार्य क्या हो सकता है। तो बेसिकली
वर्तमान सेवाओं के प्रभावी समन्वय स्थापित करना होता है, जन इकट्ठा करना भी होता है। पश्चिमी देशों में ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कार्य था, और नई समस्याओं के लिए जनमत को प्रशिक्षित करना भी था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें, सभी करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, भारत में समुदाय के सदस्यों को समाज कल्याण के क्षेत्र में कौन सी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है? अच्छा सवाल है। आप सभी लोग इस प्रश्न का अगर जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो शिशु विहार, बालवाड़ी, प्रसूति सेवाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी माना जाएगा ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11 के बारे में, कथन है और कारण है। पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन का कार्य जो है सेवाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। 11 प्रश्न कह रहा है आपसे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। और कारण कहता है कि भारत में सामुदायिक सदस्यों को समाज कल्याण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है, इसलिए कारण भी सत्य रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब जो माना जाएगा वो ए आर दोनों सही माने जाएंगे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने किस वर्ष अपनी योजनाओं के अंतर्गत नगरों में 400 मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाने का निश्चय किया था? क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब 1992 में, ठीक है, सॉरी 1952 में, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा परियोजना कब चलाई गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाते चलिएगा। मैंने आप लोगों से कई बार इस प्रश्नों पर भी बात किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1948 जो होगा ऑप्शन नंबर सी ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, सम्मिलित करना है आपको। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, बैक टू बैक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ठीक है। जो गुड़गांव परियोजना है ये बेसिकली 1920 में लाई गई थी। इटावा परियोजना की बात करेंगे तो 1948 में आया था। सेवाग्राम परियोजना की बात करेंगे तो 1936 में आया था। और बड़ौदा परियोजना की बात करेंगे तो 1932 में आया था। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको क्रम अगर हम लोग मिलाएं, पहले का 4 है, फिर दूसरे का 3 है, फिर तीसरे का 2 है, तो इसलिए अगर हम आएगा ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। एक और सवाल इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15 का, श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई है? ये समाज कार्य में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आईएमपी करते चल रहा हूँ। तो 15 का जो सही जवाब माना जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर माने जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई है? गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही जवाब होगा FL ब्रेन के द्वारा की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, सही जवाब मद्रास में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 18 पंचायती राज तंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब पंचायत समिति कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, पंचायती राज संस्थानों की खामियों की पड़ताल करने के लिए वर्ष 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अशोक मेहता थे। पंचायती राज संस्थानों की जो खामियां थी उनकी पड़ताल के लिए 1977 में अशोक मेहता आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा पहला वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सही जवाब राज्य चुनाव आयोग का है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21 के बारे में कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन किन राज्यों में अपनाई गई थी? इम्पॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 याद रखेंगे। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए आप सबको पता है 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को जो स्थानीय ग्रामीण शासन की पंचायत राज प्रणाली थी सबसे पहले अपनाई गई थी राजस्थान में। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि आंध्र प्रदेश में कब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में जिला पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को निम्नलिखित में से कौन समेकित करता है? क्वेश्चन नंबर
टू। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जिला योजना समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिप्टी कमिश्नर द्वारा या डिप्टी कमिश्नर किसी ग्राम पंचायत का स्थगन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, ये क्या कर सकता है, स्थगन कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट सत्य रहेगा। और किसी भी ग्राम पंचायत का स्थगन किया जा सकता है यदि वर्ष में उसकी एक भी बैठक ना हुई हो। बिल्कुल हम स्थगन कर सकते हैं जब कोई एक बैठक ना हो, है ना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं और इसकी व्याख्या भी होगा। स्थगन का मतलब इसे मैं कहता नहीं कि आपकी क्लास को स्थगित की जाती है, वही शब्द स्थगन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। 24 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है, अशोक मेहता समिति, यह ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण था क्या। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम आपसे बात करें तो सही जवाब हो जाएगा, इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण यही था कि इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था, इसलिए यह असफल था। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है सुझाव किसने दिया था। 26 का सही जवाब जो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट में आ जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। सही आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो मैं आपसे बात करूँ तो जिला पंचायत गुजरात, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। जिनको पंचायत परिषद समितियां वगैरह पता होंगी वो इससे प्रश्नों को आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो जिला पंचायत का ऑप्शन नंबर गुजरात इज द राइट आंसर होगा, बाकी गलत है। पंचायती राज का कौन सा मॉडल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 28, तो राजस्थान का मॉडल बेसिकली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ग्राम सभा 1 है, 29 प्रश्न हमारे सामने। ग्राम सभा 1 है, तो क्या ग्राम सभा 1 है, वो बेसिकली सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत संघ के किस राज्य ने ग्राम सभा को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, मध्य प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। निम्नलिखित का संबंध सुविदित स्वशासनी या स्थानीय शासन नीतियों से है। मतलब किसका संबंध सुविदित स्थानीय शासन नीतियों से है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो लॉर्ड मियो का नाम आता है। अच्छा, यहाँ पे संबंध बताया गया है इससे। सबसे पहले संबंध किससे था, लॉर्ड मियो से, आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। 3, 2, 3, 1, 4 एक क्रम पूछा गया था। और सुविदित स्थानीय शासन नीतियों का क्रम जो है सबसे पहले लॉर्ड मियो का था, फिर लॉर्ड रिपन का था, फिर बलवंत राय मेहता का था, फिर अशोक मेहता का था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी करेक्ट जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या वगैरह जो मैं आपसे चर्चा करूँगा, प्रश्न आप सबके सामने आएंगे शाम की क्लास में 6:30 वाले पर। और ऐसे प्रश्नों पर आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, वहाँ पर आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे केवल प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए, प्रश्न का पैटर्न क्या है और उस प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो शांति और व्यवस्था इसका अंग नहीं है, बाकी सारे अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 74वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल कितना रखा गया है। 34 आपके सामने है और इसका सही जवाब जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, 5 साल का, ठीक है। 34 का जो करेक्ट जवाब माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35
आपको सम्मिलित करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे सामने सम्मिलित करने वाले में 35 में। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय निकाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकाय जो होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है। अगर हम बात करें छावनी बोर्ड, तो शहरी विकास मंत्रालय होता है। और शहरी स्थानीय निकाय की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, छावनी बोर्ड किससे रिलेट करेगा? छावनी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय का पार्ट है। और स्थानीय की बात करें तो हम लोग ये शहरी विकास हो जाएगा। और बचा एक आपका संघ और क्षेत्र में स्थानीय शासन, तो ये बेसिकली गृह मंत्रालय हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा डबल, और इसको ध्यान से देखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मान लिया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला न्यायाधीश को 36 हमारे सामने सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद की अध्यक्ष का होना चाहिए। 36 में सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, किस समिति ने जिला स्तर पर नियामक तथा विकास कार्यों में पृथक्करण की अनुशंसा की है? 37, तो ये बेसिकली GVK राव जो समिति है इसके द्वारा जो है विकास के पृथक्करण की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को कितने विषय में सौंपे गए हैं? मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ये 29 क्षेत्र में सौंपे गए हैं 11वीं अनुसूची में। ये मैंने ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद भी आ गया होगा। ठीक है, मैंने 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची थी मैंने क्रम से आप लोगों को बताया था, भूमि सुधार को लेकर भी। ठीक है, जो यहाँ पे क्षेत्र के बारे में बात की गई थी 29 विषय क्षेत्रों के बारे में। आपका आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को सौंपा गया विषय है कौन सा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है। 39 आपके सामने सवाल है यहाँ पर, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे परिवार कल्याण। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिवार कल्याण। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित किससे है? मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ये ट्रिक के माध्यम से चर्चा मैंने आप लोगों से किया था। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो मैं आप सबसे करवा रहा हूँ। समाज कार्य में चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल हो, चाहे वो UGC नेट का पेपर हो, चाहे MP सेट सोशल वर्क का पेपर हो, ये समाज कार्य के प्रश्न हैं जो आप सबके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 41 के बारे में कि 12वीं अनुसूची पे कितने विषय रखे गए हैं, तो सही जवाब जो माना जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, 18 रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है 42, सही जवाब हो जाएगा भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। 43 का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1999, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें कि जो व्यापक फसल बीमा योजना है उसका प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था 44 में, तो ये बेसिकली कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारघर की स्थापना कब की गई थी। 45 आपके सामने है, इसका सही जवाब जो माना जाएगा वर्ष 1956 माना जाएगा, 1956। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो खेतिहर मजदूर बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। 46 वर्ष 2001 और 2002 में, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। व्यापक सफल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47, सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न मिल रहे हैं, एक बार इनके उद्देश्यों से मिल रहे हैं और एक बार प्रश्न आपको इसके स्थापना से भी मिलेंगे इस क्वेश्चंस में, है ना। कुल टोटल 180 प्लस क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इस वीडियो में। इसकी PDF में ऐसे ही सही टिक लगाते हुए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसे अवश्य देखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, अवश्य आप लोगों के पेपर में, चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे MP सेट का हो, चाहे UGC नेट का हो, ऐसे प्रश्न आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे पेपर में, देखना। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सम्मिलित करना है आप लोगों को। 48 में कैसे सम्मिलित करेंगे, इसका सही जवाब जो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं 48 में, तो इसका सही जवाब जाएगा वर्ष 1999 में।
व्यापक फसल बीमा योजना के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका 1985 जाएगा। देखो अभी आपने लगाया है ऊपर वाले प्रश्न में 47 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जाएगा 1956 में। खेतिहर मजदूर बीमा योजना की बात करेंगे तो ये बेसिकली 2001 और 2002 में जाएगा। तो इन योजनाओं के अभी हम लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा उद्देश्यों को लेकर, और यहाँ प्रश्नों में देख लिया हम लोगों ने स्थापना को लेकर। तो 48 का जो सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में यानी 1952 में की गई थी, जिसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं चलाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रश्न की PDF भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 49 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 55 परियोजनाएं चलाई गई थी। मैंने बताया भी है आप लोगों को, फैक्ट लिखवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है, इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 1942 जाएगा। ध्यान रखेंगे सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी पेन में अगर साथ में है तो आप लोग इसे नोट भी करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी आप सभी के लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न और आता है, क्वेश्चन नंबर 51। हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आगे देखेंगे कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अंतर्गत कितने विकास खंडों की स्थापना की गई है। 51 हमारे सामने है, इसका सही जवाब जाएगा 1200। समग्र आवास योजना कब लागू किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 52 नंबर का है और इसका सही जवाब जाएगा वर्ष 99 और 2000 यानी 1999 से 2000 के बीच में समग्र आवास योजना को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने आ जाएगा कि जो समग्र आवास योजना है पहले प्रथम चरण में देश के कितने जिलों को लागू की गई थी। 53 में सही जवाब हो जाएगा वर्ष जो है 25 जो जिले थे उसमें लागू किया गया था प्रथम चरण में। समग्र आवास योजना का जो संबंध है, देखिए एक प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में सारे फैक्ट मिल रहे हैं। समग्र आवास योजना का जो संबंध है 54 में, यह बताता है आपका स्वच्छता एवं जल पूर्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम लोग बात करें, किस नगर निगम ने सामुदायिक विकास का संबंध योजना वर्ष 1959 में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब दिल्ली नगर निगम है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 56 में कि दिल्ली नगर निगम ने किस फाउंडेशन के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डबल स्टार लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 56 नंबर का और सही जवाब जाएगा फोर्ड फाउंडेशन, 1948 में इसकी स्थापना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सामुदायिक विकास की परिभाषा किस वर्ष दी थी। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब जाएगा वर्ष 1958, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के जीवन को समुदाय के सक्रिय सहयोग से अनंत स्थिति में लाना होता है। तो अब इस सामुदायिक विकास से संबंधित ये उपयुक्त परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, तो ये मैं आपको बता दूं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कहा था कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के जीवन को समुदाय को सक्रिय रूप से अनंत स्थिति में लाने की बात करता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर जो सी वाला होगा ये करेक्ट जाएगा। बात करके क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ था क्या। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने, सही जवाब अगर हम बात करें तो एक नगर समुदाय, ग्राम समुदाय और हरिजन समुदाय। तो सामुदायिक संगठन की विधि किन समुदायों में कार्य लाई गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं 59 में कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए समाज कल्याण परियोजना है, सामुदायिक विकास योजना है और रैन बसेरी की परियोजना, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 59 में जो है डी करेक्ट हो जाएगा और 60 में सामुदायिक संगठन की विधि किन समुदायों में कार्य लाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, विधि पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट चला जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, सामुदायिक संगठन के उन क्रियाकलापों का समावेश है जिनका लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं को डैश पूरा करता है। 61 हमारे सामने है, सही जवाब जो जाएगा समुदाय की सहायता से जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र की सेवाओं में सम्मिलित होती है स्वास्थ्य भी, मनोरंजन भी, समाज कल्याण भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सभी सेवाएं करेक्ट होगी।
क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कारण है कि सामुदायिक केंद्र के कार्य का आधार आत्म सहायता होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सत्य है। वहीं अगर हम बात करेंगे सामुदायिक केंद्र की सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास गृह, मनोरंजन, पोषण तथा समाज कल्याण के समृद्ध सेवाएं होती हैं, ये भी आपकी सत्य होगी। अब अगर हम बात करें समुदाय केंद्र के कार्य के आधार की जो आत्म सहायता है वो बेसिकली इन्हीं के माध्यम से हो रहा था। जो आर है, यही लाइन आर वाली आपकी सही व्याख्या कर रही है पॉइंट नंबर ए को, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है कि समुदाय विकास के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। 64 हमारे सामने है, इसका सही जवाब जो जाएगा तो समुदाय में सर्वांगीण देखो सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये तो शामिल है, ठीक है, ये भी शामिल है, परंतु यहाँ सामुदायिक भावना भी होना चाहिए, सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समुदाय में जो सांप्रदायिक और जातिगत भावना होता है इसका विकास नहीं करना होता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका केवल पहला चला जाएगा, केवल थर्ड वाला गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 65 में कि सूखा अंशकित जो है अंशकित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। 65 हमारे सामने है, इसका सही जवाब वर्ष 1973 में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों का, कब प्रारंभ हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी आप लोग स्टार लगाइएगा। 66 में 15 अगस्त 1995 को ये करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है किस वर्ष 1996-97 में ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए चलाई गई जो योजना था उस योजना का नाम बताना है। जीवन सुरक्षा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना जो है प्रारंभ की गई थी। 68 प्रश्न हमारे सामने, तो वर्ष 1995 में और 1996 में स्टार्ट किया गया था। सामुदायिक परियोजनाएं चलाई जाती हैं, 69 हमारे सामने है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रखंड स्तर पर उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खंड विकास अधिकारी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 71 के बारे में, हमारे सामने इंपॉर्टेंट सवाल है कि सामुदायिक परियोजना का लक्ष्य है कि ग्रामों का व्यापक विकास जिसमें शामिल किया गया है। 71 इज़ द राइट आंसर। इसका क्या मानोगे आप सभी लोग, तो कृषि विकास भी माना जाएगा, पशुपालन भी माना जाएगा, संचार साधनों का विकास भी माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट माने जाएंगे ऑल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं कौन, तो सही जवाब इसका माना जाएगा ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, प्राविधिक किसकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्टार लगाइएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ग्राम सेवक के, ठीक है, तो प्राविधिक किसकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ग्राम सेवक के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे सामने है, सामुदायिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण जनता के सीधे संपर्क में कौन होता है। 74 सही जवाब होगा ग्राम सेवक होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की ग्राम विस्तार परियोजना चलाई जाती है, इस पे मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है ग्राम जो है कल्याण विस्तार परियोजना को लेकर, ठीक है। तो 75 का जो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड होगा, जिसकी स्थापना अगस्त 1953 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में कि कल्याण विस्तार परियोजना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में चलाई जाती है क्या, ये बात सत्य है, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रश्न हमने देखा उसी के आधार पर यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। फिर इसका उद्देश्य है कि महिलाओं और बच्चों के बालवाड़ी, क्रीड़ा केंद्र और दस्तकारी और समाज शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करना होता है, ये भी बात सत्य है, और सही तरीके से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड तत्वाधान में जो चलाई जा रही है उसकी व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना। आजकल यूजीसी में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 77 की बात अगर मैं करूँ तो जनजातीय समुदाय के विभिन्न रूपों में सामुदायिक विकास का जो कार्य है वो किया जाता है, ये सत्य बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंड एवं कल्याण विस्तार परियोजना दोनों होते हैं, बिल्कुल ये भी बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, पहला और दूसरा सत्य है, क्योंकि हमें यहाँ इस कथन को सही तरीके से चुनना था जो कि सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सामुदायिक विकास के तथ्यों में शामिल किया गया है, 78 हमारे सामने है, तो एक तो देखो जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यक्ति को स्वयं की भागीदारी होना चाहिए, आत्म सहायता और परस्पर सहायता की भावना को विकसित होना चाहिए, और जो संतुलित विकास और सामाजिक न्याय और समानता की बात होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट चला जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में कि सामुदायिक विकास में
स्थानीय नेतृत्व का प्रोत्साहन दिया जाता है। यह स्टेटमेंट आपको बताना है सत्य है या असत्य है। यहाँ पर बताना है ये सत्य है। कारण की बात करें, महिलाओं और युवक जो हैं उनके कार्यक्रमों में सहभागिता सफलता की ओर अग्रसर होता है, ये भी सत्य है। अब ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं व्याख्या है? क्योंकि जो ऑप्शन ए वाला है यह स्थानीय नेतृत्व के प्रोत्साहन की बात है और यहाँ पे महिला और युवाओं के कार्यक्रम की बात है, इसलिए व्याख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा, सही व्याख्या नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। सामुदायिक विकास का जो उत्तरदायी है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति के लिए। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, गंदी बस्तियों के कल्याण कार्य में वर्तमान में कितने संगठन कार्यरत हैं? क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है। इसका सही जवाब जो जाएगा वो 3 बेसिकली जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 82 के बारे में कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की नगरीय कल्याण पर विस्तार परियोजना का काम किस संगठन के द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऐच्छिक संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। 83 है कि शिल्प अनुदेशक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा संगठनकर्ता एवं में संगठनकर्ता के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, शिल्प अनुदेशक। अनुदेशन एक ऐसा शब्द है जो BF स्किनर के द्वारा लाया गया है। बात करते हैं 84 के बारे में। गंदी बस्तियों के हित के लिए समुदाय और सरकारी संस्थानों के साधनों के आधार पर समाज कल्याण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है। यह किसका लक्ष्य रखा गया है? गंदी बस्तियों के कल्याण के कार्य का रखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब होगा। बात करेंगे 85 के बारे में कि सामुदायिक विकास को अल्प विकसित राष्ट्र के विकास के लिए एक प्रमुख सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए 85 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें कि सामुदायिक विकास के आरंभिक अवस्था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 86 नंबर का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मनोवृत्ति का विकास करना और भौतिक परिवर्तन की बात करना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। सामुदायिक विकास के आरंभिक अवस्था में मनोवृत्ति एवं भौतिक परिवर्तन दोनों आवश्यक होते हैं। 87 आपसे कह रहा है, तो यह स्टेटमेंट आपका सत्य माना जाएगा। वही कहता है कि इसके अभाव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संभव नहीं होता है, ये भी बात सत्य है। देखिए अच्छा सवाल है आपके सामने और मैं आपसे कहूँगा कि ये जो है व्याख्या हो रही है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सामुदायिक विकास के जो आरंभिक अवस्था है उसमें मनोवृत्ति और भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं और इसी के अभाव में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है उसकी सफलता संभव भी नहीं है, तो मैं कहूँगा सत्य भी है, जो कि ये स्टेटमेंट 87 वाले का सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। आपको विचार करना है इस प्रश्न में कि कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है सही है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है कार्यों में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हासिल करना होता है, तो मैं अगर आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है तो आप लोग भी बताइएगा सत्य है। सामुदायिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग तथा नेतृत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका ये भी स्टेटमेंट सत्य होगा। बात आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। सामुदायिक विकास की जो योजना है उसके अंतर्गत योजना आयोग द्वारा किन बातों पर बल दिया जाता है? 89 सही अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, दोनों को इन्हीं के आधार पे आपको चुनाव करना है 89 में। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, सहकारिता का जो सिद्धांत है समस्त ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए अपनाया गया है, इसलिए ये बात सत्य है। और जनता के विकास की जो भावना होगा वह स्वतः ही उदित होनी चाहिए, ये भी बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो कूट दिया गया है वो सी पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों बातों पर बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत योजना आयोग के द्वारा किन बातों पर बल दिया गया है? एक तो समस्त ग्रामीण समस्या का समाधान करना है, दूसरी इस भाव जो है यहाँ पर जनता के विकास की भावना स्वतः हो सके, इसलिए यहाँ पर ये लक्ष्य रखकर काम किया गया है 2 बातों पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ गया। 90 नंबर का सवाल है कि समुदाय के संतुलन एवं पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए केंद्रीय कार्य है, ऑप्शन बी बहुधंधी योजना है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। 90 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा केंद्रीय कार्य भी होगा और बहुधंधी योजना भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। 91 की बात करेंगे तो सहकारिता के आधार पर स्थानीय विकास का अत्यधिक ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यह बढ़ता है, और सही जवाब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनता की क्षमता भी है और जनता की आत्मविश्वास भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को आप चुनाव करें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 92 की बात करेंगे। सामुदायिक विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य डैश में जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए, 92 हमारे सामने है और सही जवाब इसका यहाँ पर आत्मीकरण होगा, उत्थान होगा, प्रशिक्षण होगा और सभी करेक्ट माना जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में कि गैर सरकारी तथा निम्न संस्थानों का डैश स्तरों पर सामुदायिक विकास के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब जो होगा स्थानीय भी होगा, राष्ट्रीय भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव आप सभी लोग करें। देखिए, मैं आप लोगों को जो है यूजीसी नेट या एमपी सेट या एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करूं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ध्यान रखिएगा, यूजीसी का जो 2004 से पेपर हुआ है 1 अक्टूबर 2022 तक के, उन सभी पेपरों को मैं व्याख्या सहित आप लोगों से व्याख्या करता हूं। प्लस में यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट करवाता हूं वो भी आप लोगों के बहुत सारे, वहाँ पर हर एक यूनिट के पर पेज में जितने प्रश्न करवा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लस में जो आप लोगों को एक अलग से मैं प्रश्नों की जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ, मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, वो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रश्नों पर फोकस आप सभी लोग करें। आप सभी लोगों के पास अब केवल 1 महीने का समय है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, और ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर पहुंच जाएगी और डेली जाती भी है। बात करते हैं सामुदायिक विकास योजना से प्राप्त लाभ का संपूर्ण समुदाय में डैश होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 94 सही जवाब यहाँ पर जाएगा संवितरण, आपका ऑप्शन नंबर बी। 95 हमारे सामने है कि भारतीय नियोजन संस्थान द्वारा सामुदायिक विकास के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है 95, इसका सही जवाब जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारतीय नियोजन द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है उससे संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब जो जाएगा जनता के स्व-विकास की भावना भी स्टेटमेंट कथन सही है, और सहकारिता का सिद्धांत भी ये सही है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहला और दूसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं कि सामुदायिक योजना का प्रमुख सिद्धांत प्रजातांत्रिक है क्या, तो सत्य है ये बात। वहीं समस्त कार्य जनता की इच्छा और बहुमत के लिए किए जाते हैं, ये भी सत्य है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें आप लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में कि लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता मतलब रोगी होता है, बीमारी और समस्याओं के मूल्यांकन के लिए सरकार ने निम्न में से किस समिति का गठन किया है, जो 1992 में किया था। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, नायक समिति थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 99 प्रश्न हमारे सामने है, अगर हम बात करें कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1934 में। सही जवाब 1934, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। 99 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 हमारे सामने आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1992 को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमलित नहीं है, बाकी सभी सुमलित हैं, एक सुमलित नहीं है। 101 नंबर का सवाल है। बेसिकली जो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, इसके अंतर्गत विकास खंडों की स्थापना 105 लिखा हुआ है, जो कि ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अन्य उपज अभियान भी 1943 में था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 55 जिलों में चलाया भी गया था। समग्र आवास योजना भी 1999 और 2000 में चलाया गया था। अभी ये मैंने प्रश्नों में दिखाया है आप लोगों को, आप लोगों ने प्रश्न भी किया है, लेकिन डी वाला नहीं है, इसलिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, सुमलित कितना है आप लोगों को। सूची 1 है, सूची 2 है आपके सामने। सूखा पीड़ित क्षेत्र देखिए 102 आपके सामने। जो सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम है वो बेसिकली 1970 का है, याद रखेंगे। और जो ग्राम रोजगार कैश योजना की अगर हम बात करें तो ये 1971 का है। और जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात है वो 1972 का है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात करें तो 177 है। सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 103 नंबर का सवाल, सही जवाब इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 1977, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, वर्ष 1977 में, 1977 में स्टार्ट किया गया था। 103 का बी वाला सही रहेगा। 104, ग्रामीण युवा प्रशिक्षण एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। 104 हमारे सामने, सही जवाब 1979, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर का भी है। 103 104 दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब चलाया गया था। 105 नंबर का सवाल छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था? 106 नंबर का सवाल है हमारे सामने। सही जवाब इसका जो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, या 7वीं योजना में। क्वेश्चन नंबर 107 है, स्व जलधारा कार्यक्रम कब? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। स्व जलधारा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 107 का, तो 2002 में चालू किया गया था। कस्तूरबी गांधी जो है शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था? 108 है। 108 सही जवाब इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1997। ठीक है, 15 अगस्त 1997 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा 108 वाले का। 109 हमारे सामने सवाल आ गया, सम्मिलित करना है 109 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे काफ़ी फैक्ट आप लोगों को याद हो जाते होंगे और इसके आधार पे आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। 109 नंबर का जो सवाल हमारे सामने दिया गया है, तो अन्नपूर्णा योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 अक्टूबर 2000 को चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगर हम आप लोगों से बात करें यहाँ पे कि संपूर्ण ग्रामीण जो रोजगार योजनाएं हैं, ये बेसिकली 25 सितंबर 2001 को चलाया गया था। और कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये अभी भी मैंने आपको बताया है 15 अगस्त 1997 में। और रोजगार आश्वासन योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1933 यानी 1933 में। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 110 नंबर का सवाल। सही जवाब वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरुआत कब की गई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 111 नंबर का, याद रखेंगे सभी लोग। इसका सही जवाब जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई थी? 112 नंबर का सवाल। 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 है कि वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना डैश की सिफारिश पर की गई थी? 113 नंबर का सवाल। सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 हमारे सामने है कि ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया वह क्या है? तो सही जवाब इसका माना जाएगा ग्राम सभा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 115 यानी 115, कथन आपके सामने है कि पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचन व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली सभी राज्यों में एक समान होता है। 115 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट पहला वाला सत्य। कारण पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ एक समानता आरंभ की गई थी। बिल्कुल बात सत्य है, और मैं आपको बता दूं जहाँ पे समानता की बात हो रही है वो बेसिकली निर्वाचन व्यवस्था और कार्यप्रणाली के सभी को राज्यों को समानता की बात कर रहा है, इसलिए व्याख्या होगी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 आपको बताना है सम्मिलित के परिप्रेक्ष्य में एक तरफ स्थानीय निकाय का नाम, दूसरी तरफ राज्य। जनपद जो पंचायत है वो मध्य प्रदेश का है। अगर हम पंचायत की बात करें हम लोग तो ये बेसिकली कर्नाटक का है। और मंडल प्रजा परिषद की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। और तालुका पंचायत की बात करें अगर हम लोग तो ये गुजरात का है। तो उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 हमारे सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब जो जाएगा नगर पंचायत जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रावधान कुछ किए गए थे? 118 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। पंचायती जो राज है संस्थानों में संवैधानिक स्थिति का हुआ था प्रावधान। एक महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी हुआ था, और एक विषयों पर एक पृथक सूची भी बनाई गई थी। केंद्र पृथक का एक केंद्र मंत्रालय ये नहीं था, बाकी पहला दूसरा तीसरा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें आप लोग 118 का। बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्वावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई वाला। तो ये सारे आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैं आर्टिकल से संबंधित भी प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये सारे आर्टिकल मैं बताऊँगा अभी आज शाम को आप लोग 6:30 बजे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 120 के बारे में कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है? 120 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिएगा। इस पर मैंने PDF आप लोगों को दे रखा है, टेलीग्राम में सारी PDF पड़ी हुई हैं, आप जाके वहाँ पर देख भी सकते हैं, है ना। जो सोशल वर्क का UGC का है या एम्स का है उसमें आप लोग देख सकते हैं, सारे कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, तहसील स्तर नहीं है, बाकी तीनों स्तर के बारे में मैंने बात कर रखा है, याद आ गया होगा आप सभी लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं माना जाता है। 122 नंबर का सवाल, सही जवाब होगा कृषि आय कर, आय पर, है ना, जो कर होता है इसको नहीं माना जाता है। ग्राम पंचायतों के साथ में ये आय का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता विफलता का मूल्यांकन के उद्देश्य से निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। 123 का जो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1956 की है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेट करते हैं। 124 नंबर का सवाल, सही जवाब जो जाएगा यहाँ पर कृषि विकास जाएगा, आर्थिक विकास भी जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विकास भी होगा, उपयुक्त स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की भी व्याख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। निम्नलिखित में से आपको सम्मिलित नहीं, मतलब सॉरी जो है युग में सही है, आपको जो सम्मिलित सही बनाया गया है 125 में, ये आपको ध्यान रखना है। संथालन समिति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1964 मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसके बारे में पीडीएफ पूरा भी दे रखा है, और ये वित्तीय राज और जो है वित्तीय सब प्रबंधन से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा, बाकी यहाँ पे सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की बात अगर मैं करूँ तो फ्रांस के प्रीफेक्ट पद के समकक्ष भारत में कौन सा पद आया था। 126 का सही जवाब जो आएगा जिलाधीश आया था। ठीक है, फ्रांस के प्रीफेक्ट पद के समकक्ष भारत में कौन सा पद आया था, जिलाधीश आया था, ऑप्शन नंबर आपका 126 का डी करेक्ट माना जाएगा। 127 मतलब पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में है। 127 नंबर का सवाल ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको दो दूंगा, एक प्रश्न आएगा 128 और एक प्रश्न रहेगा 129, दो प्रश्न आने वाले हैं, उसको आपको पढ़ना है कथन और कारण को, फिर पढ़कर आप व्याख्या करिएगा। पहला ऑप्शन आप जानते हैं ए आर दोनों सही होता है और उसकी व्याख्या भी होती है। दूसरे वाले में आर दोनों सही तो होते हैं परंतु उसकी व्याख्या नहीं होती है। तीसरे वाले में ए सही होता है, आर गलत होता है। चौथे वाले में ए गलत होता है किंतु आर सही होता है। प्रश्न हमारे सामने 128 देखते हैं। यहाँ पे देखिए कथन है, राड रिप्पन के प्रस्ताव में 182 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये स्टेटमेंट सत्य है। 128 का पहला वाला, लॉर्ड रिप्पन ने भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, परंतु ध्यान रखिएगा व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला करेक्ट रहेगा 128 का। बात करेंगे 129 में कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन एक अधिनियम आया था जो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता था। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। फिर अगर मगर बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक तथ्य का उल्लेख किया है, नहीं, ये बात गलत है, यह असत्य है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा 129 का कि ये सत्य है और आर जो है असत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑप्शन नंबर सी को लगाएं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 129 का करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल 130, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो क्या कहलाता है। 130 का सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करें जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब। 131 में अगर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान की बात की गई है 131 में, तो सही जवाब इसका क्या जाना चाहिए। आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, पंचायती राज संस्थानों में संवैधानिक स्थिति की बात हुई है, प्रावधान है। फिर उसके बाद महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण भी है और विषयों का एक पृथक सूची भी है। अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया है बट यहाँ पे चौथा नहीं है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया भी है। नगर पालिका जो कार्मिक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए नूरुद्दीन समिति का गठन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है 132 वाला। तो अगर मैं 132 सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1963। क्वेश्चन नंबर 133 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज के संबंध में कौन सा जो है उपबंध किया गया है 133 वाले सवाल में। तो मैं कहूँगा कि देखो, एक तो ग्रामीण स्तर पर अध्यक्षता का प्रत्यक्ष चुनाव था, सभी स्तरों पर नहीं था ये, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर जिले में मध्यवर्ती स्तरों जो है अध्यक्षों का जो है प्रत्यक्ष चुनाव था और उसके बाद चुनाव कराने वाले के लिए अनिवार्य प्रावधान भी थे। तो मैं 2, 3, 4 कहूँगा, ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा 133 का, वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा, सॉरी बी वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा करेक्ट, बी वाला करेक्ट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा प्रावधान जो है राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। 134 नंबर का सवाल हमारे सामने है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान को लेकर, है ना। तो बेसिकली 134 का ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखें।
173वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये यूजीसी के बहुत ही फेमस सवाल आ रहे हैं आप सबके लिए, जो सोशल वर्क से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 135 नंबर का सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ग्रामीण जो है स्थानीय स्वशासन संस्था है उससे संबंधित है ये आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 135 का बी वाला केवल सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत है पहला वाला। 136 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? 136 नंबर का सवाल है। ये टाउन एरिया कमेटी नहीं है, बाकी सारे माने जाते हैं पंचायती राज का हिस्सा। मैंने पढ़ा रखा है, पंचायती समिति भी, ग्राम सभा भी, जिला परिषद भी। टाउन एरिया कमेटी के बारे में नहीं पढ़ाया, इसलिए गलत है। यहाँ पर पंचायती राज का हिस्सा भी नहीं है। 137 आपके सामने सवाल आ गया है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता पर सर्वप्रथम महसूस किया गया था। 137 नंबर का सवाल आपके सामने है और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो LM सिद्धवी समिति द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 में कि मूलतः 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं के आरक्षण का कितना प्रावधान किया गया था? 138 नंबर का सवाल है, 1/3 से कम नहीं। 138 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 1/3 से कम नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं आपको यहाँ पे डबल स्टार लगा के दिखा रहा हूँ, ट्रिपल स्टार है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान में रखिएगा। 139 में सूखा अंशकित क्षेत्र कार्यक्रम में केंद्र और राज्य वित्तीय भागीदारी होती है। 130 मतलब 139 नंबर का सवाल है, जो बेसिकली 75 और 1:25 का रेशियो रखा गया है। केंद्र बेसिकली 75% है और जो राज्य है वो 25% का वित्तीय भागीदारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं हम लोग। 140 में सम्मिलित करना है आप लोगों को। 140 में तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि सूखा अंशकित क्षेत्र जो कार्यक्रम है वो बेसिकली 1973 का है और जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है ये बेसिकली 1977 से 1978 है और जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना है ये बेसिकली 15 अगस्त 1995 का है और जीवन सुरक्षा योजना जो है वो आपका 1996 और 97 का है। इसलिए 140 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट जाएगा। बात करेंगे जीवन सुरक्षा पेंशन योजना प्रारंभ कब किया गया था? जीवन सुरक्षा पेंशन योजना जो है प्रारंभ की गई थी तो वो बेसिकली केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था। जीवन जो सुरक्षा पेंशन योजना है वो प्रारंभ किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो 141 का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला चला जाएगा। 142 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जन सहभागिता का अंग है? 142 में है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जन क्रिया भी है, जन भागीदारी भी है, निर्वाचन सहभागिता भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी का चुनाव करें यहाँ पर। 143 में जन सहभागिता के सोपान का जो विकास है वो किसने किया था? 143 में तो सही जवाब हो जाएगा सेरी ऑनस्टेन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 143 का, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 144, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, आप लोगों को एक क्रमानुसार रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 144 का तो सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैनिपुलेशंस होता है, फिर थेरेपी होती है, फिर इन्फॉर्मिंग होता है, फिर कंसल्टेंसन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, सही जवाब यहाँ पे क्रमानुसार। क्वेश्चन नंबर 145 है कि जो टोकेनिज्म में सम्मिलित किया जाते हैं। ठीक है, 145 में है तो इन्फॉर्मिंग और कंसल्टेंसन और ब्लेकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टोकेनिज्म से रिलेटेड होता है ये, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, डिग्री ऑफ जो है सिटीजन पावर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है 146 में, तो ये पार्टनरशिप, डेलीगेट पावर एंड सिटीजन कंट्रोल होता है। ये बेसिकली 146 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 147, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे 147 में? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं 147 में अगर योजना आयोग के अध्यक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम अध्यक्ष। सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1957 में। सेवा ग्राम योजना प्रारंभ कब हुआ था? 149 का तो सही जवाब हो जाएगा 1936 में। तो ये तीनों प्रश्न जो है IMP है, इसको आप ध्यान रखेंगे जो ऊपर से मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटेडम योजना कहाँ संचालित हुआ था? 150 नंबर का सवाल है, ये सही जवाब जाएगा आपका 150 नंबर का। तो ये कन्याकुमारी जिले से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कन्याकुमारी जिले से स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे मेटेडम योजना कन्याकुमारी जिला से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 151, BT कृष्णाचारी द्वारा संचालित बड़ौदा परियोजना कब जो है चलाई गई थी? 151 में
तो ये सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1932। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 151 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 152 एंड 53, दो प्रश्न हैं, दोनों में कथन कारण है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है इन ऑप्शनों के बारे में, आपको अच्छे से मालूम भी होगा। अब आप जरा देखिए प्रश्न 152 152। पंचायती राज संस्थानों में नियुक्ति अधिकारियों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके मध्य संबंध का एक समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो क्या ये बात आप लोगों के लिए सही है? तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। फिर विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में संघर्ष उत्पन्न होता है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए 152 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो यहाँ पर दिया गया है व्याख्या नहीं है। बात करेंगे 153 के बारे में कि पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचन व्यवस्था और कार्यप्रणाली सभी राज्यों की एक समान होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात सत्य है। फिर 73वें संविधान संशोधन में अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के कुछ एक समानता का प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए ये भी सही है। इसकी व्याख्या भी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा 153 के बारे में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये सही रहेगा आपका 53 का। ये 53 का क्वेश्चन का आंसर है, ये 152 का आंसर है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। फिर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है सुमलित वाला, आप लोग स्टार लगा लीजिए 154। तो सही बात अगर हम करें 1977 में, तो 1977 में क्या हुआ था, जीवी के राय समिति आई थी, और 1985 की अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, और 1957 की अगर हम लोग बात करें तो अशोक मेहता समिति आई थी। 1986 की बात करें तो LM सिद्धवी समिति आई थी। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं बात करूँ 154 का, तो सही जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे 155 के बारे में। सुमलित आप लोगों को करना है, 155 नंबर का सवाल हमारे सामने है। तो 1962 में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये राजस्थान का है वर्ष। ठीक है, 1955 का सवाल यहाँ पे अगर हम बात करें 155 का ये सवाल है, सवाल नंबर है। इसकी अगर हम बात करें 1962 में, तो 1962 का जो जवाब जाएगा वो राजस्थान जाएगा, और 1960 की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जाएगी। 1959 की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र जाएगा। 1963 की बात करेंगे तो असम जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 1 का 4 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होगा। बात करेंगे 156 के बारे में, ये भी सवाल आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 156 के बारे में भी। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि न्याय पंचायत की स्थापना GV राय है जाएगा। द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। पंचायत समिति का प्रमुख कार्यकारी निकाय की बात करें तो ये आपका अशोक मेहता हो जाएंगे। जिला परिषद का प्रमुख भूमिका निभानी तो LM सिद्धवी हो जाएगा। सही जवाब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 156 का, तो ऑप्शन नंबर जो बी गया है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगेन, आपको 3 सवाल यहाँ पर मिल गए, 157 और 160 तक के 3 क्वेश्चन इनमें है। इसमें भी कथन कारण पढ़ना ध्यान से, फिर उसके बाद उत्तर का चयन करना है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 में, स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार है 157 में। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात सत्य है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि उच्च स्तर पर लोकतांत्रिक कदाचित सफल ना हो जब तक उसे स्थानीय स्वशासन के धरातल पर निर्मित ना किया जाए, तो ये भी बात सत्य है और इसकी सही व्याख्या होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट रहेगा। 158 की बात करें, वर्तमान के ढांचे में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन को अभी भी अपने कार्यात्मक और वित्तीय सहायता में बहुत सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ है 158 का, तो इसका पहला वाला जो पॉइंट रहेगा ये सत्य रहेगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप विकेंद्रीकरण की दिशा में संघात्मक राज्यों के स्तर की कहीं अधिक प्रगति हुई है, गलत बात है, ये असत्य माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 158 का सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे 159 के बारे में कि सर्वोदय दर्शन में ग्राम पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का पूर्णतः विरोध होता है, तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गांव में जो है अनुदारता, संकीर्णता, दमन और जातिवाद को केंद्र बताया था। ठीक है, केंद्र बताता, ये भी सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि 159 का आप बी का चुनाव करें। 160 की बात कर लेते हैं। पंचायती राज प्रशासन का लक्ष्य जन सशक्तिकरण से है। ठीक है, 160 हमारे सामने है, तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जो आपका स्टेटमेंट जाएगा 160 वाले का, ठीक है, 160 वाले का ये सत्य है, और
जन सशक्तिकरण संघवाद के लिए खतरा है, असत्य है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए सत्य है, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैंने सभी प्रश्नों के बारे में आप लोगों से अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से आपको ज्ञात करना है 243 बी का जो अनुच्छेद है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि निर्वाचन से रिलेट करेगा ये। फिर 243 जो के है ये बेसिकली 243 एक मिनट सम्मिलित करना है। ये पंचायत के संबंध में जो आर्टिकल दिए गए हैं, अच्छा मैंने आप बताया भी था कि इसके अनुच्छेद आज मुझे शाम को 6:30 बताइएगा, तो मैं आपको सारे आर्टिकल जो है लिखवा देंगे पंचायत से संबंधित वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 161 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो पहले का जो पंचायत का गठन है ये 243 बी में है, और 243 के की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पे, तो ये बेसिकली निर्वाचन से है। 243 डी की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यह स्थानों के संरक्षण से है। 243 में अगर मैं आई की बात करूँ तो ये बेसिकली वित्त आयोग से है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत में शहरी सामुदायिक विकास सेवाएं किसके द्वारा आरंभ किया गया था। देखिए अब ये प्रश्न विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी है, इससे ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामुदायिक विकास सेवाएं योजनाएं प्रारंभ की गई थी भारत में। पंचायत राज से संबंधित संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन है वो किस वर्ष प्रभावी हुआ था। ये सारे पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये आए हुए हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1993 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1993। बॉटम अप संकल्पना किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रो प्लानिंग से संबंधित है। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस शीर्षक नामक किताब की रचयिता कौन है, तो मुर्रेजी रॉसन। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम बात करें 5 के बारे में, क्वेश्चन के नंबर में निम्न प्रजातांत्रिक नेतृत्व का सफल होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, परंतु यह समुदायों में प्रभावशील परिवर्तन ले आता है, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। और प्रजातांत्रिक नेतृत्व प्रक्रिया उन्मुख होता है तथा लोगों की सहभागिता को भी शामिल करता है, और ये भी सत्य है। इसका सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है ये क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करें तो विकास के असर से निचले स्तर पर श्रम की मांग में बढ़ोतरी। आज ये क्लास 8 बजे चलेगी ट्रिकल डाउन थ्योरी पर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं गांधी जी का संबंध इनमें से किससे था, ठीक है। यूनिट नंबर 9 का प्रश्न था वाह, इसलिए मैंने कहा यूनिट नंबर 9 चल रहा है तो आज वो शाम को चलेगी। गांधी जी का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली न्यायशीता अहिंसा और साम्राज्यवाद से है, ठीक है। साम्राज्यवाद नहीं है, न्याय होगा, है कि नहीं। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए 7 का सी वाला करेक्ट रहेगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण राज्य का कार्य नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने। जनसंख्या की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, बाकी ये आवश्यकता की पूर्ति होगी। और अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटना भी होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जो है इमदादी आधार पर विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करना होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। पंचायती राज संस्था से भारत में निम्नलिखित में से हासिल हुआ है ना 9 में। तो मैं बताऊं ग्रामीण अभिशासन भी जो कमज़ोर वर्ग थे औपचारिक प्रतिनिधित्व हासिल हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9 वाले का। बलवंत राय मेहता जो समिति है वो किससे संबंधित हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बहुत ईजी है, सामुदायिक विकास से हो सकता है, और किससे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में भी लगा हुआ टिक है कि पंचायत राज संस्थाएं लंबे समय के अस्तित्व में है, यद्यपि यह संस्थाएं व्यवहार और प्रतिसंवेदी निकाय का दर्जा तथा गरिमा अर्जित नहीं कर पाती है, और ये भी बात सत्य है। और वित्तीय संसाधनों के अभाव और अधिकारों के अपर्याप्त अथवा अश्लील हस्तांतरण का कारण भी माना जाता है, तो इसलिए 11 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। 12 नंबर का सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। प्रजनन बाल स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है माँ और बच्चे से। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की अगर हम लोग बात करें ये रिलेट करता है आपका ग्राम स्तर की योजना से। उत्तर अभिजात तनाव विकार की अगर हम लोग बात करें तो ये अभिघात ट्रॉमा से। और पुलिस शोध और विकास ब्यूरो की बात करें तो ये पुलिस शोध से रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आने वाला है ऑप्शन नंबर बी।
पहले का 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का आपका 2 है, ठीक है, चौथे का 1 है, ठीक है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सही जवाब है जो है 2005 में, और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ये पेपर में पूछा भी जाता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। 14 नंबर का सवाल सम्मिलित करना है आपको, और 14 नंबर के जो राज्य का पुनर्गठन की बात कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका KM पन्नीकर से। राज्यों का विलय की बात करेगा तो वल्लभ पटेल से। द्विभाषी बात होगी तो ये होगा मोरारजी देसाई से। नगर राज्य की बात होगी रॉबर्ट सम्राट से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का सवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। निम्नलिखित में से एक सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया? तो वो डी वाला नहीं शामिल किया गया। बाकी जो MDG है, जिसमें मैंने 8 लक्ष्य के बारे में बताया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये अच्छे प्रशासन का जो प्रोन्नत है, ये शामिल नहीं किया गया था, बाकी सारे शामिल थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने। SOS ग्राम किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो हरमैन मायर के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आप लोगों को अभी 161 क्वेश्चंस लिए, फिर 16 क्वेश्चन लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 177 प्रश्नों को आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे। इसी तरीके से कल भी आप लोगों के लगभग 200 के आसपास में प्रश्न लेकर आऊँगा। और अगर आपको शाम को क्लासेस अटेंड करनी है, जिसमें भी प्रश्न अभी और चल रहे हैं, व्याख्या के साथ चल रहे हैं, PYQ चल रहे हैं, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। सारी क्लासेस जो होती हैं UGC नेट और एम्स मेडिकल सोशल वर्क और MP सेट सोशल वर्क से संबंधित है। MP में आप लोगों को बता दूं, वैकेंसी आ रही है, 80 वैकेंसी है सोशल वर्क की। यदि आप UGC नेट क्रैक कर लिया या आपने MP सेट को क्रैक कर लिया तो आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ अगर आपने UGC को पढ़ के गया तो आप आसानी से वहाँ पर MP में जो वैकेंसी निकली उसके भी क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को फिर मिलते हैं 6:30 एक क्लास रहेगी आप लोगों को, और एक क्लास रहेगी 8 PM। शाम की क्लासेस दोनों रहेंगी।